Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। मॉनसून की शुरुआत से अब तक बारिश, बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 69 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि राज्य को 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी सहना पड़ा है। और सबसे ज्यादा तबाही हुई है मंडी जिले के थुनाग और शिराज इलाके में। मंडी के लोग अब मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंडी की सांसद कंगना रनावत के मंडी नहीं पहुंचने पर बीजेपी के अंदर ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। हिमाचल में आसमानी आफत से हर तरफ बर्बादी। घर, दुकान और मकान सबकी जल समाधि। मंडी में हाहाकार, अब सिराज में भी भारी तबाही। हिमाचल प्रदेश के मंडी की थुनाग वैली में बादल फटने से हुई तबाही की तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। अब मंडी के ही सिराज में आसमानी आफत से हुई तबाही की रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। क्या घर, क्या दुकान और क्या मकान। बादल फटने के बाद मलबे का ढेर ऐसा आया कि इलाके में कुछ भी नहीं बचा। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। मलबे का ढेर जमा होने से रास्ते बंद हो गए। कहें तो सिराज के इस इलाके के लोगों की जिंदगी ही लॉक हो गई। अभी तक वहाँ रोड की कनेक्टिविटी की तो बड़ी समस्या है। जो जिस प्रकार से सिराज के थुनाग या बक्सैड या आसपास के गांव में जैसे ही त्रासदी हुई है, वो तो एक मुझे लगता है कि भविष्य में शायद ना हो ऐसी, पहले तो आज तक हमने कभी देखी नहीं है। सिराज में बादल फटने की घटना से हुई तबाही के बाद यहाँ रहने वाले हजारों लोग बेघर हो गए हैं। उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। संकट की इस घड़ी में स्थानीय व्यापार मंडल की तरफ से लोगों को कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। सिराज में जो एक प्राकृतिक आपदा त्रासदी आई है, उसमें जो बेघर लोग हुए हैं, जिनके घर में खाने के लिए राशन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, वो जो आजकल बहुत मुसीबत में थे, तो हमारे चैल चौक व्यापार मंडल पड़ता है। चैल चौक व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें। तो हमने आज लगभग 110 परिवारों को जो है एक राशन की किटें बांटी, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, तेल, मिर्च, हल्दी, मतलब पूरा जो खाने के पूरी व्यवस्था है वो किटें हमने आज वितरित की, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत 20 जून को हुई थी और सिर्फ 15 दिन में ही आसमानी आफत ने राज्य की सूरत बदल कर रख दी है। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, सोलन और राजधानी शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में आसमान से बर्बादी बरस रही है। हालांकि कुदरत का सबसे ज्यादा कहर मंडी में दिखा है। मंडी का थुनाग तो ऐसा इलाका है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। सोमवार देर रात को थुनाग में जो तबाही मची, उसका निशान थुनाग से पहले ही नजर आने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त ये रास्ता थुनाग की तरफ जाता है और रास्ते में हमें ये तबाही के मंजर दिखाई दिए। लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये बोलेरो गाड़ी है जो पूरी तरह से, ये जब ऊपर से पत्थर आए, मलबा आया, उसमें फंस गई और इसकी हालत अब आप देख सकते हैं, गाड़ी कहीं है और उसकी बॉडी कहीं पड़ी है। तो ये तबाही का मंजर अभी तो ये शुरुआत है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे इससे भी शायद भयानक मंजर हमें देखने को मिलेंगे। ये घर की हालत आप देख सकते हैं। घर जो है वो पूरी तरह से ये जमींदोज नहीं हुआ, लेकिन पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया। मानसून में हिमाचल में तबाही कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार कुदरत का कहर कुछ ज्यादा ही हुआ है। अकेले मंडी में एक ही दिन में 14 जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिससे गांव के गांव तबाह हो गए हैं। इस बार बर्बादी ज्यादा होने की एक वजह यह भी रही कि बादल फटने की घटनाएं आबादी वाले इलाकों के आसपास हुई, और वो भी रात में। बाढ़, लैंडस्लाइड और मलबे ने रात को घरों में सोए हुए लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कई जगह पर लोगों की जान तो बच गई, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो ना तो अपना सामान बचा सके, ना ही अपने मवेशियों को। जब हमने बाहर निकले तो ये पानी यहाँ से निकलता है, यहाँ से बहुत जोर की बाढ़ आई थी,
एक घर पिछली साइड था, वो भी मतलब पहले वो आया, फिर मैंने कहा अपनी पत्नी को मैंने ऐसा बोला कि मैं कहा चलो बाहर निकलो, हमारी रसोई चली गई। तो रसोई कहाँ थी आपकी? ये यहाँ रसोई है मेरी। अच्छा। ये ठीक था, जब मैंने लाइट मार के देखा तो पारली साइड यहाँ लकड़ निकल गए, यहाँ नीचे से भी ऊपर से भी। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने दोस्त को आवाज़ दी, ये दोस्त मेरा जन्नू भाई उठ के बाहर निकल गए टार्चर उनके साथ। टार्चर से सीढ़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे पहले घर था? घर था जी, यहाँ घर था, ये यहाँ पूरा घर था। एक उससे पिछली साइड था घर। अच्छा, वो भी चला थे? हाँ जी, दो घर थे जी, दोनों बह गए। दोनों बह गए। लोग परेशान हैं, लेकिन नेता इस मौके पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। खास बात यह है कि बीजेपी में ही अंदरूनी राजनीति हो रही है। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। कंगना रनौत मंडी से सांसद हैं, लेकिन एक बार भी वो यहाँ नहीं आई। जयराम ठाकुर मंडी की सिराज सीट से विधायक हैं, उन्होंने यहाँ डेरा डाल रखा है। जब जयराम से कंगना के यहाँ न आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक ट्वीट तक नहीं आया कि इतनी बड़ी तासीर संवेदना का एक ट्वीट नहीं आया। अदरवाइज वो आज प्रधानमंत्री वहाँ घाना गए, उसका ट्वीट वो कर रही है सुबह, लेकिन वो शायद मुझे मालूम नहीं, अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और मैं सिर्फ, हम लोग हैं, हम लोग उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी करना ही नहीं चाहता हूं। जयराम ठाकुर की ये बात जब कंगना तक पहुंची थी, उन्होंने भी जवाब देने में देरी नहीं की। कंगना ने मंडी ना आ पाने का ठीकरा जयराम ठाकुर पर ही फोड़ दिया। कंगना ने ट्वीट किया कि वो मंडी आना चाहती थी, लेकिन जयराम ठाकुर ने उन्हें मंडी आने से रोक दिया कि अभी वहां हालात ठीक नहीं है, जब कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी तब आना। कंगना ने लिखा कि जैसे ही प्रशासन से मंजूरी मिलेगी वो मंडी आएंगी। कंगना ने मंडी आने को लेकर जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया तो सफाई देने के लिए उन्हें सामने आना पड़ा। जयराम ठाकुर ने माना कि कंगना से उनकी बात हुई थी और वो जल्द ही मंडी आएंगी। मुझसे भी बात उनकी हुई है और ऐसी चीजों को लेकर के कुछ ज्यादा नहीं कहना, सिर्फ इतनी बात है कि उन्होंने आने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा कि आप आइए, और जो थुनाग और जंजैहली का इलाका जहां जो डैमेज जो है वो ज्यादा है, वो अभी कनेक्ट होगा एक दिन में, तो उसके बाद जैसे कनेक्ट होता तो उस वक्त आइए। तो मुझे लगता है कि शायद वो आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वो आएंगी और आकर के लोगों के साथ इस दुख में शामिल होंगी, और यहाँ लोगों के लिए जो मदद का रास्ता निकलता है उस मदद को करेंगे। विवाद बढ़ा तो अब कंगना ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो हिमाचल प्रदेश के लिए निकल चुकी हैं और जल्द ही मंडी के प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगी। उन्होंने लिखा कि वो हर परिस्थिति में हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी रहेंगी। हिमाचल के लोगों को इस वक्त राजनीति नहीं बल्कि फौरन राहत की जरूरत है, क्योंकि आसमानी आफत से वहां तबाही जिस पैमाने पर हुई है, उसके बाद हालात सुधरने में कई महीने लग सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी आधा से ज्यादा मानसून बाकी है। ऐसे में आफत की आशंका बनी हुई है।